गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर 3 पर हमारी बात होगी आज। इसके पहले हमने बॉयल्स लॉ स्टडी किया था, उसके ग्राफ प्लॉट किए थे। थोड़ा उसी बारे में आगे हम आपसे बात करेंगे। ये दिया हुआ आपके सामने, ये ग्राफ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। पी वी, इसके हमको क्या मिलता है, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। क्या मिलता है? रेक्टेंगुलर। और अगर मान लीजिए आपने ग्राफ जो प्लॉट किया क्या पी और 1/v का, तो हमें क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। कैसे मिलता है बेटा? स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है। और ये जो हमें पीवी कर्व मिलता है, जो हमें पीवी कर्व मिलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज आइसोथर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आइसो माने सेम, थर्म माने टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमें ये ग्राफ मिलते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म। और अगर हम बात करें क्या थोड़ा अलग अलग टेम्परेचर पर, इसी बात को देखें, जैसे आपके सामने पी और वी दिया है, तो आपको क्या मिलते हैं? ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अलग अलग आइसोथर्म मिलते हैं। ये कितने पर है? T1 पर, ये कितने पर? T2, और ये कितना है? T3। तो ये क्या है? अलग अलग टेम्परेचर पर हमें मिलता है। इसी तरह से अगर आप बात करें किसके बारे में, अगर आप इस पर अप्लाई करें इसी चीज को, तो P इक्वल टू 1/v के, तो यहाँ पर भी हमको क्या मिलते हैं? अलग अलग ग्राफ मिलते हैं। कितना? T1, T2 एंड T3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ जाएंगे आसानी से। चलिए नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद आपसे बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या जरा आप ध्यान दें। और क्या दिया है क्वेश्चन? अ बैलून फिल्ड विद एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम surface of sea deep to the depth of the 100 meter, what will be its volume in the term of original volume? तो क्वेश्चन को आप समझे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हमारे पास ये क्या है? वाटर का टैंक है, ठीक है, या वाटर है, वाटर का एरिया डिफाइन है। तो यहाँ पर क्या है? ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर वाटर फिलअप है। बैलून आपका कहाँ पर होता है? सरफेस पर होता है। ठीक है, कहाँ पर? सरफेस पे। और इस बैलून को हम क्या करते हैं? नीचे ले जाते हैं। कहाँ पर? 100 मीटर। बैलून को हम क्या करते हैं? 100 मीटर नीचे ले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ये आपका बैलून का साइज या उसका वॉल्यूम जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो आपसे यही पूछा गया है, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इन द टर्म ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या कहा गया? एक बैलून को जिसमें गैस भरी है, टेकन फ्रॉम, ले जाया जाता है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी के सरफेस से, फ्रॉम डेप्थ 100 मीटर, 100 मीटर डेप्थ तक हम क्या करते हैं? इसको ले जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो होता क्या है, ये हम मान के चलते हैं कि सरफेस पे क्या है? प्रेशर, दैट इज पी टी। पी टी मतलब टॉप पर क्या प्रेशर है। फिर इसके बाद क्या दिया है? दैट इज वी टी, मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम टॉप पर क्या है। फिर यहां पर क्या है? दैट इज पी बी, और फिर क्या? वी। ठीक है, मतलब बॉटम पर कितना प्रेशर है और बॉटम पर कितना वॉल्यूम है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम समझें तो क्या होता है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, हम जानते हैं क्या? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसी को अप्लाई करें इस पर, तो क्या होगा? PT कितना हो जाएगा? VT इक्वल टू PB, और कितना हो जाएगा? दैट इज VB। कितना होगा? VB। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा पोजीशन चेंज करेंगे, लिख सकते हैं PB अपान कितना? PT। इसको इधर लेकर जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? दैट इज VT अपान VB। ठीक है, VT अपान VB। अब यहां समझने वाली बात क्या है? क्या है कि ये जो PB दिया है, बॉटम पर प्रेशर दिया है, और ये क्या दिया है? टॉप पर प्रेशर दिया है। तो टॉप पर जो प्रेशर दिया है, ये क्या होगा? इस पर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर कौन सा प्रेशर लगेगा बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब दैट इज P एटमॉस्फेयर। क्या होगा? P एटमॉस्फेयर। लेकिन यही जब जाएगा कहां पर? नीचे जाएगा, तो इस पर दो तरह के प्रेशर काम करेंगे। एक तो P एटमॉस्फेयर, और दूसरा क्या है? वाटर का प्रेशर भी काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? PB, PB मतलब बॉटम पर। तो बॉटम पर प्रेशर क्या है? बॉटम पर प्रेशर क्या बताएं? दैट इज P एटमॉस्फेयर प्लस P वाटर। और टॉप पर जो प्रेशर है दैट इज PT। ठीक है, जो टॉप पर प्रेशर है वो कितना है? ये हो जाएगा P कितना? एटमॉस्फेयर। कितना हो जाएगा? P एटमॉस्फेयर। अब क्या करते हैं? इन वैल्यूज को आप यहां पर रखें, इन वैल्यूज को यहां रखते हैं, तो क्या होता है? VT
अपॉन वी बी इक्वल टू पी बी की जगह पे ये वैल्यू रखें, दैट इज पी एटमॉस्फेयर प्लस पी वाटर अपॉन क्या हो जाएगा पी एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पी एटमॉस्फेयर अपॉन पी एटमॉस्फेयर प्लस पी वाटर अपॉन क्या लिखेंगे पी एटमॉस्फेयर, दैट इज इक्वल टू वी टी अपॉन क्या लिखेंगे वी बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा वी टी अपॉन वी बी। और क्या लिख सकते हैं जरा बताएं, ये हो जाएगा वी टी अपॉन वी बी, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 प्लस पी डब्ल्यू अपॉन क्या लिखेंगे पी एटमॉस्फेयर। क्या लिखेंगे पी एटमॉस्फेयर। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पी डब्ल्यू अपॉन पी एटमॉस्फेयर। तो पी डब्ल्यू अपॉन पी एटमॉस्फेयर फाइंड आउट करने के लिए होता क्या है कि जब सी लेवल से या वाटर में ऊपर या नीचे जाते हैं तो वहां पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं P इक्वल टू एच डी जी। कौन सा फार्मूला P इक्वल टू एच डी जी। तो जरा इसको आप लगाएंगे तो क्या होगा पी डब्ल्यू अपॉन क्या लिखेंगे पी एटमॉस्फेयर। क्या लिखेंगे पी डब्ल्यू अपॉन पी एटमॉस्फेयर। अब पी डब्ल्यू का मतलब वाटर के हाइट में कितना चेंज आया 100 मीटर, लिखे जरा 100 मीटर। फिर इसके बाद डेंसिटी कितनी है, दैट इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये इसकी वैल्यू 9.8 रखेंगे। अब देखिए पी एटमॉस्फेयर, जब आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकालते हो तो क्या करते हो मरकरी कॉलम का यूज करते हो, और मरकरी कॉलम का जब आप यूज करते हैं तो हाइट में कितनी चेंजिंग आती है, दैट इज 76 सेंटीमीटर। और उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें मीटर में, 100 से डिवाइड किया। फिर इसके बाद डेंसिटी कितनी होती मरकरी की 13.6 इंटू 10⁻³ हमने ये बात ऑलरेडी समझाई थी आपको। और कितना होगा 9.8। इसको जरा आप कैंसिल आउट करें, ये कैंसिल आउट होगा। फिर इधर क्या होगा इससे कैंसिल आउट होगा, ये हमको मिलेगा 100 इंटू 100 अपॉन ये आपका चलाएगा ऊपर 76 इंटू 13.6 कितना होगा 13.6। इसको और ज्यादा अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाई 1033.6। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर, सॉल्व कर लीजिएगा, अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 9.76 कितना है 9.76। चलिए अब क्या करते हैं इस फार्मूले पर ये वैल्यू हम रख के देखते हैं। तो इस फार्मूले पर अगर देखेंगे तो वी टी अपॉन वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस जिसकी वैल्यू कितना दिया बेटा 9.67, तो 9.67 तो ये हो जाएगा वी टी अपॉन वी बी इज इक्वल टू 10.67। और हमें चाहिए क्या वी बी चाहिए, मतलब बॉटम पे हमें प्रेशर चाहिए। कहाँ पे चाहिए बॉटम पे। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको इधर लाएं, इसको इधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा वी टी अपॉन 10.76 इक्वल टू किसके वी बी के, किसका होगा वी बी के। अब इसको अगर आप डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर मिलेगा 0.093 कितना वी टी दैट इक्वल टू किसके वी बी के, किसके होगा बेटा वी बी के बराबर होगा। अब अगर परसेंटेज में कहा जाए, किसमें परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा वी बी इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.3 और कितना हो जाएगा दैट इज वी टी। इसका मतलब टॉप पर जो वॉल्यूम था उससे कितना गुना बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा 9.3 टाइम्स क्या होगा इंक्रीज कर जाता, परसेंटेज में इंक्रीज करता। ठीक है, क्या होता परसेंटेज में इंक्रीज करता। फिर से बात को आप समझे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस बैलून को हम सरफेस से ले जाते हैं बॉटम पे, तो सरफेस पे पूछा गया इसमें क्या चेंज आएगा वॉल्यूम में। तो यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर क्या होगा कि पी टी वी टी और ये क्या होगा पी बी वी बी। हमने क्या किया फार्मूला अप्लाई किया। अब होगा क्या मेन जो समझना हमें, पी बी क्या है बॉटम पर प्रेशर, और बॉटम पर जो प्रेशर होगा दैट इज ड्यू टू वाटर प्लस एटमॉस्फेयर दोनों के कारण। तो हम क्या लिखेंगे पी बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्लस पी डब्ल्यू, जो आपका पी टी होगा दैट इक्वल टू मतलब सरफेस पे वो किसके कारण होगा ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो ऐसी कंडीशन में आप ये वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं, हमें मेन कहां पहुंचना है पी डब्ल्यू अपॉन पी एटमॉस्फेयर में, पी डब्ल्यू अपॉन पी एटमॉस्फेयर। तो पी डब्ल्यू अपॉन पी एटमॉस्फेयर अगर हाइट में ऊपर नीचे जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रेशर जब निकालना होता है तो आप फार्मूला अप्लाई करते हो क्या एच डी जी, और जब एच डी जी अप्लाई करते हो
तो वाटर का कितना हाइट में चेंज आया, 100 मीटर नीचे गए हैं। और फिर इसके बाद डेंसिटी कितनी होती, 10⁻³ और जी की वैल्यू 9.8। अब देखिए अगर पी एटमॉस्फेरिक निकालना है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम क्या करता है, ऊपर चढ़ता है। और फिर इसके बाद मरकरी की डेंसिटी कितनी, 13.6 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू 9.8। हमने कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट करने पर PW/P एटमॉस्फेयर कितना मिलता है, 9.67। इस वैल्यू को उठा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है, क्या V भी बराबर ये हमें वैल्यू मिल जाती है। ठीक है बेटा, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए कुछ बातें हम और समझेंगे यहाँ पे। वो क्या बातें हैं, अगर क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाता कि आप बताएं रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी चेंज इन द रेडियस, और क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम ले चलते हैं, इफ रेडियस एट कहां पर, टॉप पर कितना 0.01 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी रेडियस ऑन बॉटम पर कितना रेडियस होगा। आपको फॉर्मूला पता है, v = 4/3πr³ होता है, v = 4/3πr³। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आपने निकाला है यहाँ रख सकते हैं, क्या लिखेंगे 4/3πr², ठीक है, ये वॉल्यूम की जगह। और फिर कितना 0. इसको लिख सकते हैं कितना, दैट इज 0.093 और VT 4/3πr² की पावर कितना होगा, 3 होगा। इससे कैंसिल आउट किया हमने, ये हो जाएगा RB³ = 0.093। अब यहाँ पर कितना दिया, RT कितना दिया, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर की आपने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा RB = क्यूब रूट निकालेंगे तो 0.093 इंटू 0.1 इंटू 0.1 सॉल्व करने पर हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितना रेडियस हो गया है। यहाँ पर कितना रेडियस था बेटा, इसका था 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, आप बढ़ा घटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लें। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन पर हम और डिस्कशन करेंगे आपसे। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बुक में, ठीक है, आप वहां से प्रैक्टिस करें, जहां आपको डाउट होता है फिर आप बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन अगला लेते हैं। व्हाट विल बी न्यू प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस 10% ऑफ गैस। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, फिर आगे हम बताना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि गैस का वॉल्यूम 10% बढ़ा देने पर उसका नया प्रेशर क्या होगा। चलिए बात करते हैं आपसे। तो होता क्या है, होगा क्या कि हम ये मान लेते हैं हमारे पास जो पहले वॉल्यूम था वो क्या है, V1 है। V1 बराबर कितना है, V है। बाद में कितना हो जाता है, V2, और जो V2 होता है वो V का 10% बढ़ जाता है, V का 10% बढ़ जाता है। और इसको लिख सकते हैं V प्लस कितना लिखेंगे, दैट इज 10/100 V। फिर इसके बाद इसको लिख सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं कितना बेटा, दैट इज V प्लस 1/10 V के, ठीक है। और ये हो जाएगा 11V कितना, 11V/10 के। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया। अब प्रेशर कितना है, P1 बराबर कितना है, P है, और आपसे पूछ के आ रहे हैं हम P2 बताएं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है आपका, दैट इज P1
V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 जो दिया हुआ है कितना है, P मान लेते हैं, और V1 आपके सामने कितना है, V है, और P2 कितना है, P2 हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। और V2 जो दिया हुआ है दैट इज 11V अपान 10, 11V अपान 10। तो ऐसी कंडीशन में V से V कैंसिल आउट हुआ, हम लिख सकते हैं P2 इक्वल टू, इधर भेजिए, 10 अपान 11, और कितना हो जाएगा P के, 10 अपान 11 P के। और इसको हम क्या लिखेंगे, P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे 0.9 P के। इसका मतलब पहले प्रेशर कितना था, पहले कितना प्रेशर था बताएं, पहले प्रेशर था P, लेकिन अब कितना प्रेशर हो गया, 0.9 P, मतलब 0.1 प्रेशर कम हो गया। कितना, 0.1 प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे कहा जाए डिक्रीज कितना हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है कितना, दैट इज 1 माइनस 0.9 दैट इज इक्वल टू 0.1। अगर परसेंटेज में कहा जा रहा तो आप क्या करेंगे, 0.1 इंटू 100 दैट बिकम 10%। कितना होगा, 10% क्या होता, प्रेशर पहले से कम हो जाता, 10% प्रेशर पहले से क्या होता बेटा, कम हो जाता, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को हमें ध्यान रखते हुए चलना है, फिर से बात को आप समझ लें। क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट विल बी न्यू प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस 10% ऑफ अ गैस, गैस का वॉल्यूम 10% बढ़ा देते हैं। तो V1 हमने कितना मान लिया, V2 जो होता है V का 10% बढ़ जाता, और जब बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 11V अपान 10 के। तो इनिशियल प्रेशर कितना है, P है, और P2 हमें फाइंड आउट करना है। आप प्रेशर अप्लाई कर, फार्मूला अप्लाई करें, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखने पर हमें P2 बराबर कितना मिलेगा, 0.9 P के। तो डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज हुआ 0.1, परसेंटेज में लेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 10% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है बेटा। इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक इसमें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, और बाकी आप प्रैक्टिस करें, जहां डाउट हो फिर आप बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, एक गैस होती है, वॉल्यूम उसका जो दिया है V1 कितना है, दैट इज 2.5 लीटर, एट प्रेशर मतलब P1 कितना है, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 5 क्या दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर कहा गया कैलकुलेट द एडिशनल प्रेशर, मतलब एडिशनल प्रेशर बताना है टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस टू 1.5 लीटर, मतलब आपका V2 कितना हो जाएगा, 1.5 लीटर। आपको बताना है P2 फाइंड आउट करना है, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई करें, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर हम अप्लाई करें ये हमें बताना। तो चलिए इसको अगर हम लिखना शुरू करें तो कितना हो जाएगा, दैट इज P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 कितना है, दैट इज 9.10 की पावर कितना 5, V1 कितना है, दैट इज 2.5 लीटर। और फिर इसके बाद क्या है, P2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब फिर इसके बाद V2 जो दिया है दैट इज 1.5 लीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना 3, कितना होगा 5, फिर इधर 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 5 15, और 10 की पावर कितना हो जाएगा 5। दिस इज न्यू प्रेशर, मतलब क्या हुआ, ये जो दिया है इतने वॉल्यूम के लिए प्रेशर दिया, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि हमें कितना प्रेशर और ऐड कर दें, कितना प्रेशर और ऐड कर दें। तो आपको पता है कि आपके पास प्रेशर पहले से कितना है, ये आपके पास पहले से प्रेशर है, आप कितना और ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे, जितना हमारे पास इस वॉल्यूम पर जो प्रेशर आया है उसमें से पहले का प्रेशर आप माइनस करेंगे, और पहले का प्रेशर अगर माइनस करेंगे तो कितना 9 इंटू 10 की पावर 5 अगर माइनस करेंगे दैट बिकम 6 इंटू 10 की पावर 5। ये आपका क्या दिया हुआ है, दैट इज एडिशनल प्रेशर। ये कितना बेटा, एडिशनल प्रेशर, ठीक है। इतना प्रेशर अगर आप एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा,
जो गैस होती है वो 2.5 लीटर से कंप्रेस होकर कहाँ पहुंच जाएगी, 1.5 पर पहुंच जाएगी। ठीक है।